टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को कोरोना हो गया। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को कोरोना वायरस हो गया। वो इन दिनों सर्बिया और क्रोएशिया में हुए एक चैरिटी टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। इसी टूर्नामेंट में खेल रहे कुछ और खिलाड़ी और स्टाफ के सदस्य भी पहले कोरोना वायरस पॉजिटिव मिले हैं। ये चैरिटी मैच खुद नोवाक जोकोविच ने करवाया। पंजाब से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शमशेर सिंह ने अपनी ही अमरिंदर सरकार पर अवैध शराब की बिक्री को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी दावा किया कि सीएम अमरिंदर सिंह चुनाव में जनता से किए गए अपने वादों को अब तक पूरा नहीं कर पाए। वादा किया था कि मैं ये नशा, वो तो 2-3 हफ्ते की बात कर रहे थे, अब तो 3.5 साल हो गए। दिल्ली पुलिस ने 40 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के रहने वाले हैं। इंग्लैंड दौरे पर गए वेस्टइंडीज के क्रिकेटरों के बीच अभ्यास मैच शुरू हो गया। क्वारंटीन के नियम पूरे करने के बाद पहली बार खिलाड़ी मैदान में उतरे। अनिल कपूर ने दौड़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और बताया कि उन्होंने फिर दौड़ना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस की बैठक में दावा किया कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर सेना को धोखा देने का आरोप लगाया। फिल्म जगत की जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरोज खान को 3 दिन से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें बांद्रा के गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना संकट के बीच कोलकाता में इस्कॉन मंदिर ने भगवान जगन्नाथ की सांकेतिक रथ यात्रा निकाली। बताया गया कि कोलकाता में 49 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब महानगर में रथ यात्रा नहीं निकली। दूसरे कई मंदिरों की तरह इस्कॉन मंदिर के पुजारियों ने ही मंदिर के अहाते में सांकेतिक रथ यात्रा निकाली। लेकिन सांकेतिक होने के बावजूद इस रथ यात्रा को लेकर मंदिर के पुजारियों का उत्साह कम नहीं हुआ। हर बार की तरह इस बार भी रथ यात्रा के शुरू होने का ऐलान पुजारियों ने परंपरागत तरीके से किया। पहली बार 3 रथों के बजाय सांकेतिक रथों की पूजा की गई और फिर मंदिर के पुजारी भगवान कृष्ण का हथियार सुदर्शन चक्र लेकर सबसे पहले बाहर निकलते दिखे। सुदर्शन चक्र के बाद भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को मंदिर से बाहर निकाला गया। कोलकाता में इस्कॉन की तरफ से रथ यात्रा निकाली गई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि भगवान इस बार मंदिर के बाहर सिर्फ सड़क तक ही निकले हैं, रथ पर सवार नहीं हो सके हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ को झूला झुलाया। इसके बाद पुजारी बलराम और सुभद्रा को भी झूला झुलाते दिखे। झूला झुलाने के बाद जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की आरती उतारी गई और फिर मंदिर के अहाते में ही बनाए गए वृंदावन के लिए रथ यात्रा निकल पड़ी। कोरोना संकट की वजह से रथ यात्रा के लिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगी थी। यात्रा में केवल रथ यात्रा कमेटी के सदस्यों और मंदिर के पुजारियों को ही शामिल होने दिया गया। इस दौरान सभी पुजारियों के चेहरे पर मास्क भी नजर आए। इस बार बस हम लोग एक सैनिटाइजर की बोतल दे रहे हैं और वही प्रसाद है। उत्तराखंड के रामनगर में एक बुजुर्ग की कुछ लोगों ने उसके घर में बाहर बेरहमी से पिटाई की। इस मारपीट की वजह सामने नहीं आई, लेकिन ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ लोग बुजुर्ग पर लात घूंसे और डंडे बरसाते नजर आए। इससे थोड़ी देर पहले तक वहां सब कुछ सामान्य दिखा और बुजुर्ग अपने घर के बाहर एक मोटरसाइकिल पर बैठा नजर आया, लेकिन अचानक एक आदमी वहां पहुंचा और बुजुर्ग से मारपीट करने लगा। इस बीच एक एक कर कई और लोग वहां पहुंच गए और उस पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। घटना के वक्त वहां मौजूद एक महिला ने बुजुर्ग को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उसे नहीं छोड़ा और जमीन पर गिराकर बेरहमी से डंडे मारते रहे। बाद में आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर बुजुर्ग को बचाया और घर पहुंचाया। नेपाल के साथ सहमति न बन पाने की वजह से बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बांध की मरम्मत का काम रुका हुआ है। भारत नेपाल सीमा पर पड़ने वाले इस इलाके में बांध के काम पर नेपाल ने ऐतराज जताया था, जिसके बाद पूर्वी चंपारण के बलुआ गुआबरी इलाके में निर्माण का काम ठप पड़ा दिखा। सीमेंट की कई बोरियां किनारे पड़ी नजर आईं। नेपाल से निकलने वाली लाल बकेया नदी पूर्वी चंपारण के कई इलाकों में हर साल तबाही मचाती है। इसलिए बाढ़ से बचने और बांध पर होने वाले कटाव को रोकने के लिए बिहार सरकार बांध की मरम्मत का काम करवाती है। 20 सालों में यह पहली बार हुआ है जब भारत नेपाल सीमा पर मरम्मत हो रहे इस बांध को नेपाल के अधिकारियों ने आकर रोक दिया है।
नेपाल ने बांध के काम को ये दलील देकर रुकवा दिया था कि वो नो मैन्स लैंड इलाके में पड़ता है। दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए कुछ जमीन छोड़ दी जाती है, जिसे नो मैन्स लैंड कहते हैं। ये जमीन किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, लेकिन जहां बांध की मरम्मत का काम हो रहा था वो भारत का ही हिस्सा है। बांध पर काम कर रहे साइट इंजीनियर ने बताया कि विवाद इसलिए हुआ क्योंकि नो मैन्स लैंड का इलाका बताने के लिए लगाए गए कुछ पिलर बारिश के पानी में बह गए। जहाँ पिलर गिरा हुआ है या बाढ़ में बह गया है, तो वहाँ पर जो है सो उन लोगों का कहना था जो पिलर जब नहीं है तो आप कैसे जानते हैं। हालांकि मामले को जल्द सुलझाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग की आपात बैठक बुलाई और अधिकारियों को हालात पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया, जिसके बाद जिले के एसपी अपनी टीम के साथ इलाके में पहुंचे।